अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का माहौल परवान पर है। आखिरी 3 दिन का समय बचा है और इस 3 दिन के समय में जो ज़्यादा ताकत झोंकेगा वो इस चुनाव में जीत हासिल कर सकेगा। हमारे साथ हैं नरेश मीणा, जो इस चुनाव को त्रिकोणीय मुकाबला बनाते हुए दिख रहे हैं। नरेश जी, अभी तक क्या रेस्पॉन्स है, क्या माहौल है, कैसा रुझान दिख रहा है लोगों का? माहौल ठीक है सर। जनता ने मेरा चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और मुझे ऐसा लग रहा है जनता ही चुनाव लड़ रही है। मैं एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं तीसरा चुनाव लगातार तीसरे साल में विधानसभा का लड़ूं, लेकिन ये जनता का आशीर्वाद है, जनता का प्यार है जो भरपूर मुझे मिल रहा है। तो छबड़ा, उसके बाद देवली, फिर अंता। हालांकि छबड़ा से बेहतर वोट देवली में मिले, अब अंता में हो आप। क्या लगता है छबड़ा के लोग, देवली के लोग क्या सोचेंगे कि नरेश मीणा कहाँ स्थायित्व देंगे? देखो, मैंने छात्र राजनीति से मैं निकल के आया हूँ। राजस्थान विश्वविद्यालय में पूरे राजस्थान के छात्र पढ़ते हैं और उनके बीच में राजनीति करके आया हूँ, तो पूरे राजस्थान के युवाओं से, छात्रों से मेरा जुड़ाव रहा है। और ऐसे में मैंने पूरी राजस्थान में बहुत टाइम दिया है। वहाँ पर मेरी कर्मस्थली रही है, लेकिन मेरे जन्मस्थली हाड़ौती है और पिछले 2020 से लगभग मैं लगातार हाड़ौती में काम कर रहा हूँ और उसी का परिणाम है कि लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और कहीं भी मैं ऐसा महसूस नहीं होने देता कि मेरी एब्सेंस दिखे। इसलिए अगर विधायक बन जाऊंगा तो नरेश मीणा तीनों सीटों का विधायक रहेगा। वो देवली में भी काम करेगा, वो छबड़ा में भी काम करेगा, रंता में भी काम करेगा। तो फिर नरेश मीणा अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकल करके आया है छात्र नेता के रूप में, तो फिर पूरे राजस्थान का विधायक नहीं रहेगा क्या? बिल्कुल, पूरे राजस्थान में आपने देखा होगा कि जब पिपलोदी में झालावाड़ में हादसा होता है, मैं वहाँ जाता हूँ। जब जमवारामगढ़ में हादसा होता है, मैं वहाँ जाता हूँ। जब दौसा में कोई बात होती है तो मैं वहाँ जाता हूँ। सवाई माधोपुर में जब डूंगरी बांध का मामला होता है तो मैं वहाँ लड़ने जाता हूँ। राजस्थान में जिस भी कोने में लगता है मुझे कि यहाँ मेरे को खड़ा होना चाहिए, आम जनता के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, वहाँ मैं लड़ाई लड़ता हूँ। तो कांग्रेस से आपको सुझाव, नसीहत दोनों ही मिल रहे हैं। अशोक चांदना यहाँ चुनाव प्रभारी हैं कांग्रेस की तरफ से, वो कह रहे हैं कि छबड़ा में 45,000 वोट मिल गए थे, नरेश को वहाँ फोकस करना चाहिए था, अंता आना ही नहीं चाहिए। चांदना यहाँ क्यों आया है? उसको इंडोली में रहना चाहिए। वो इंडोली संभाले, पहले अपनी विधानसभा संभाले। यहाँ उसको नहीं आना चाहिए था। नहीं, तो संगठन ने काम दिया है ना। संगठन ने काम दिया है, लेकिन अशोक चांदना और गोविंद सिंह डोटासरा ये किसान परिवारों में पैदा हुए हैं। इनको एक किसान के बेटे की राजनीतिक हत्या करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इनको एक धन्ना सेठ प्रमोद जैन भाई के लिए काम करके मुझे कमज़ोर नहीं करेंगे। ये किसान कौम कमज़ोर होगी अगर इस तरह की राजनीति ये लोग करेंगे तो। क्यों, आपको लगता है क्या कि आपकी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा नहीं कितने बड़े बड़े नेता बीजेपी और कांग्रेस के यहाँ पर डेरा डाल के पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, पूरे सैकड़ों की तादाद में गाँवों में डेरे डाल रखे हैं। लेकिन मुझे लगता है जितनी ताकत से ये लोग आ रहे हैं, उतनी ताकत से जनता मेरे साथ खड़ी है। तो आपका तो चुनाव चिन्ह गन्ना किसान है, तो किसान खेतों में संघर्ष करता है और गन्ना जब तक मशीन में नहीं पिसेगा तो ना उसका जूस निकलेगा, ना उसकी मिठास पता लगेगी। देखिए, बरसाती फसल यहाँ चौपट हो गई थी, उसके बाद में सर्दी की फसल की यहाँ लोग तैयारी कर रहे थे। लेकिन मेरे ऊपर, मैं खाटू श्याम का भक्त हूँ और बाबा खाटू की ये कृपा हुई है कि यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश हुई है और जिसके कारण से सारे किसान ठाले हो गए, फ्री हो गए। और यही कारण है कि पूरे किसान अब नरेश मीणा के चुनाव को संभाल रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक किसान हित का बेटा जो किसानों के हितों पर हमेशा लड़ाई लड़ता रहता है, उस किसान का बेटे को मारने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र करके उसको महाभारत के अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में फंसाकर मारना चाह रही है दोनों पार्टियां। उसको बचाने के लिए पूरे किसान अब सड़कों पे उतर चुके हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। नहीं, तो गन्ने की जब तक पिराई नहीं होगी, जब तक मशीन में पिसेगा नहीं, तब तक ना तो उसका जूस निकलेगा, ना उसका गुड़ बनेगा, ना चीनी बनेगी। गुड़ सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, चीनी नुकसानदायक माना जाती है। नरेश मीणा क्या बनाएंगे? गुड़ बनाऊंगा और 14 तारीख को गुड़ की मिठास पूरे अंता में घुलेगी। हर किसान के चेहरे पे खुशी आएगी, हर मजदूर, गरीब की, दलित समाज के चेहरों में खुशी आएगी, जिनकी अभी अनदेखी की गई है, जिनको अभी किसी ने उनके जो काम थे वो किए नहीं है। यहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार सरकारी दफ्तरों में ही नहीं, जहाँ सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है, लेकिन उसको संरक्षण यहाँ के नेता देते हैं। और प्रमोद जैन भाया का आपने देखा होगा, नरेंद्र जी मोदी, आपके भरत सिंह जी कुंदनपुर जब नहीं रहे, उन्होंने भी उन पर आरोप लगाया। पूरी राजस्थान देश में चर्चा है, खूब खाया भाया रे भाया। तो उस भ्रष्ट नेता के खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और पूरी जनता इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मेरे साथ खड़ी है, किसानों के हितों के लिए मेरे साथ खड़ी है।
नहीं तो आप प्रमोद जैन भाया के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने भरत सिंह कुंदनपुर की तस्वीर लगा रखी है अपने पोस्टर पर, किरोड़ी बैंसला की लगा रखी है, भीमराव अंबेडकर की लगा रखी है, भगत सिंह की लगा रखी है। लेकिन इनको तो ऐसा लगता नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्र में कुछ हासिल हुआ हो। किरोड़ी बैंसला जी ने भी चुनाव लड़े, कुछ नहीं देखिए मिला। भरत देखिए सिंह देखिए कुंदनपुर देखिए पिछली बार मंत्री नहीं मेरी रहे। बात सुनिए। मिलना नहीं मिलना मायने नहीं रखता। आपने जनता के दिलों में कितनी जगह बनाई है। नहीं तो आज क्या आज कुछ आज भी नहीं आप मिलेगा तो हर बार नरेश मीणा आज केवल निर्दलीय लड़ने और हारने आपको के लिए है क्या? आपको ये नहीं लगता कि कर्नल साहब की मूर्तियां लग रही है? आपको ये नहीं लगता कि भरत सिंह जी कुंदनपुर के आज भी सब जगह उनको याद किया जा रहा है? मेरे पोस्टर में वही लोग हैं जो महान पुरुष हैं, जिन्होंने क्रांतियां की है, जिन्होंने बदलाव किया है। उसी बदलाव को उनकी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इस हाड़ोती को बदलाव की जरूरत है, क्रांति की जरूरत है। तो और आप भी इसलिए क्या मूर्ति लगवाने की मंशा से कर रहे हैं क्या काम? बिल्कुल 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 नाम कमाने के लिए कर रहा हूँ, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए कर रहा हूँ। मेरे को कोई भूख नहीं पदवद की। मैं तो ये चाहता हूँ जिस दिन मैं मरूं या जिस दिन इस दुनिया को छोड़ूं, जनता मुझे याद करे। नहीं, लेकिन कांग्रेस में अलग अलग धड़े हैं। जैसे अशोक चांदना आपको नसीहत दे रहे हैं, जैसे टीकाराम जूली और करण सिंह छबड़ा मानते हैं कि नरेश मीणा से हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास कहते हैं कि मुकाबला ही प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा में है, नरेश मीणा 2 नंबर पर है। देखिए बीजेपी और कांग्रेस में बहुत ही सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं। और जो अच्छे लोग हैं बीजेपी कांग्रेस में, उनका समर्थन आशीर्वाद मुझे मिला हुआ है। लेकिन कांग्रेस ये भी कह रही है कि नरेश मीणा तो बीजेपी की बी टीम है, और बीटी बीजेपी ये कह रही है कि नरेश मीणा कांग्रेस की बी टीम है। देखिए, अगर नरेश मीणा बीटी में होता तो जेल में 9 महीने जेल में रह के आया हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। 9 महीने जेल में नहीं रहता। बी टीम होता तो 15 दिन आमने अनशन में बैठने के बावजूद भी सरकार ने मेरी सुनी नहीं, और इसलिए मैंने 15 दिन बाद में भूख लोगों से मदद मांगी और उन पिपलौदी के झालावाड़ के बच्चों को मदद करी है। अगर बी टीम होता तो मैं फिर क्यों वो दुख झेलता, कष्ट झेलता। नरेश मीणा कहते हैं कि जो मर्द का बच्चा होगा वो नरेश मीणा के लिए प्रचार करेगा। कौन कौन आ रहा है आपके प्रचार में? भाई साहब, हनुमान जी बेनीवाल कल हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आ रहे हैं। राजेंद्र जी गुड्डा साहब ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है, मेरे बड़े भाई बनकर मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। अतुल जी प्रधान सपा के विधायक आ रहे हैं। ममता मीणा 2 बार की विधायक मध्य प्रदेश, वो आ रही हैं। और हमारे जो भी यहाँ पे जो लोकल जो लड़के हैं, क्रांतिकारी साथी हैं, वो इसमें चुनाव उसमें रहेंगे। तो आप तो जय जोहार करते हैं, तो क्या राजकुमार रोहत और दूसरे नेताओं को नहीं बुलाया बीटीपी के? देखिए, मैंने सबको आमंत्रित किया है। जो भी कांग्रेस और बीजेपी से इतर समझते हैं, राजस्थान में थर्ड मोर्चा बनाना चाहते हैं, उन सबको मैंने आमंत्रण दिया है। और कल आ भी रहे हैं बहुत सारे लोग। आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा ने कोशिश की तीसरा मोर्चा बनाने की हनुमान बेनीवाल के देखिए, साथ, लेकिन तीसरा मोर्चा हनुमान बेनीवाल कहते हैं संभव ही नहीं है राजस्थान में। देखिए, अब तक जिन्होंने बनाई है पार्टियां, सबने बनाई, लेकिन सबने जाति के आधार पर, एक व्यक्ति के आधार पर पार्टियां बनाई हैं। और जब तक सारे लोग, सामूहिक लोग एक साथ नहीं आएंगे, तब तक संभव नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूँ, अब जैसे कल मेरे मंच में समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आरएलपी, एसडीपीआई और नरेश मीणा, ये सारे लोग जब एक मंच पे रहेंगे तो संभव है कि 2028 का चुनाव कुछ अलग होगा। किरोड़ीलाल मीणा भी अब चुनाव मैदान में प्रचार में कमान संभाल रहे हैं, वो भी इस मैदान में आ गए हैं, तो देखिए, उनसे कितना मुकाबला होगा अब कोई आपका? फर्क नहीं पड़ेगा। जनमानस में ये बात बैठ चुकी है कि हमें नरेश को वोट देना है, नरेश को जिताना है। नहीं, लेकिन वो भी तो असर रखते हैं, वो भी तो समाज के वोटों पर अच्छी पकड़ रखते हैं ना। वो उनका काम करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि जनता अब नरेश को भरोसा कर रही है, नरेश को वोट देगी। क्या नरेश मीणा को केवल एक ही समाज के वोट हासिल हो रहे हैं या एक ही समाज का समर्थन मिल रहा है? नहीं, सर्व समाज का। सबसे ज़्यादा तो मुझे ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, और उसके बाद में जो भी किसान जातियां हैं, धाकड़ समाज, माली समाज, यहाँ तक कि माली समाज मुझे बहुत बड़ा वोट दे रहा है। मुस्लिम समाज मुझे बहुत बड़ा वोट दे रहा सुमन है। मोरपाल क्या करेंगे, माली समाज आपके साथ है तो? देखिए, यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि रावण रूपी जो प्रमोद भाया है, अगर उसको हटाना है तो उसको हटाने के लिए नरेश मीणा ही सही कैंडिडेट है, उचित कैंडिडेट है, जो दमदारी से प्रमोद भाया से लड़ सकता है, जो दमदारी से यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है। मोरपाल सुमन पहले प्रधान रहे, सरपंच रहे, लेकिन आज दिन तक 12 में प्रमोद जैन भाई के सामने किसी भी बीजेपी वाले ने बोलने की हिम्मत नहीं की है। ये आपका मुकाबला किससे, प्रमोद जैन भाई से या मोरपाल सुमन से? किसी से नहीं है। मैं दोनों की जमानत जब्त कराने का हमारा मन है कि दोनों की जमानत जब्त हो, और जिस तरह का जनता का साथ मिल रहा है, एक तरफा जीत होगी। हमारे लाख के ऊपर वोट आएंगे और उस बचेंगे जो उनके आएंगे। तो बीजेपी तो कल ये अपनी जीत का दावा कर रही थी, कल जो रोड शो निकाला मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने। वो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से जनता हाथी पे मुझे बिठा रही है, खुद चंदा उगा रही है। यहाँ पे अब तक जो चुनाव होते थे, उन चुनावों में जो मैंने देखा है बीजेपी कांग्रेस के, खुद का स्वागत कराने के लिए माला भिजवा देते थे, खुद ही घोड़ी भिजवाते थे, खुद ही। पहली बार ऐसा अंता के चुनाव में धरती पे लोग चुनाव हो रहा है जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि चंदा उगा रहे हैं गाँव में। हाथी यहाँ नहीं मिला तो जयपुर से हाथी लाया गया, ऊँट लाया गया। और कल तो बहुत ही वो हुआ कि जब मुझे एक गांव में मुझे खून से तोला गया, दूसरे गांव में मेरे माँ बाप को खून से तोला गया,
और आज फिर से खून से तोला जा रहा है। आप देखिए पहला चुनाव होगा जिसमें लोग खून से तोल रहे हैं, युवा साथी खून दे रहे हैं और वो हमारे हॉस्पिटलों में कई मरीजों के जिनकी जान बचाने में काम आएगा। तो लेकिन कल तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री गए थे जिन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वो गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी ही बेहतर काम कर सकती देखिए डबल इंजन की सरकार 2 ढाई साल से यहाँ सरकार है, लेकिन फसल बीमा का पैसा हड़ौती के किसानों को नहीं मिला। और आज जब हड़ौती के किसान खाद ढूंढ रहा है, डीएपी ढूंढ रहा है, तब उनको अटैचमेंट के साथ खाद दिया जा रहा है, सुपर फेड, फास्ट फेड और उनको साथ में अटैचमेंट किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी वालों को कोई हक नहीं है, अधिकार नहीं है वोट मांगने का। वसुंधरा जी 2 बार की मुख्यमंत्री रही, उनके घर में ही पिपलोदी का हादसा हुआ, उन बच्चों को न्याय नहीं दिला पाई। तो इस जनता सब देख रही है, जनता सब जान रही है। नहीं, लेकिन वसुंधरा जी तो पहुंची भी मौके पर और मुख्यमंत्री क्या से पहुंची? बातचीत भी करके रिलीफ दिलाया। क्या दिया है आप बताइए? क्या दिया? 5 बकरियां दिए, 5 बकरियां दिए, मैंने अनशन किया, फिर उसके बाद में पैसा बढ़ाया है उनको सरकार ने, उसके बाद में चिकित्सा पे नौकरी दी है, उसके पहले तो उन्होंने पंचायत में नौकरी दी थी। मैंने जब अनशन किया, मैंने आंदोलन किया और क्या मदद की, मैं गया था धरना देने, मुझे जेल में डाला वसुंधरा जी ने। नहीं, लेकिन पहली वसुंधरा बार राजे तो कह रही हैं कि 35 साल से उनका यहाँ की जनता से लगाव है और वो इस बार भी समर्थन लगा हुआ, एक वोट खुद का है, एक वोट उनके बेटे का है। यहाँ 1989 में आई है, तब से यहाँ पर कुंडली बनाकर बैठ गई। अब लेकिन किसानों के बेटे जाग रहे हैं और अगली बार 2029 में मैडम वसुंधरा जी को भी धौलपुर भेज देंगे। नहीं, लेकिन नरेश मीणा के लिए हाथी मंगाया जा रहा है जयपुर से, घोड़ी पे स्वागत हो रहा है आपका। कल हमने कवर किया, आपके माताजी पिताजी को भी घोड़ी पे बैठा करके बिनोरी निकाली। लेकिन नरेश मीणा गुस्सा क्यों करते हैं? घोड़ी पे बैठे हैं तो भी गुस्सा कर देंगे, हाथी पे बैठे हैं तो भी गुस्सा कर देंगे, कार्यकर्ता को मारने दौड़ते हैं। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं मारता। मेरे अपने आदमी जब कोई गलती करते हैं तो उनको डांटना पड़ता है, उनको अनुशासन में रखने के लिए जो थोड़ा तीखा बोलना पड़ता है, इसलिए वो, लेकिन वो बुरा नहीं मानते। नहीं, तो ये तीखा जब बोलने मेरे की आदमी बुरा नहीं मानते तो तुम क्यों बुरा मानते हो भाई? नहीं, मैं तो कोई बुरा नहीं मान रहा, लेकिन लोगों में परसेप्शन एक बनता है कि भाई नरेश मीणा एग्रेशन दिखाते हैं, गुस्सा करते वो हैं। कुछ भी बने, जनता मुझे इसी रोल में पसंद करती है। और मेरे साथी भी जो कार्यकर्ता है उन्हें भी अच्छा लगता है जब मैं डांटता हूँ, तो उनको लगता है कि हमारा भाई हमें मतलब अपनेपन से डांट रहा है। नहीं, तो हमने ये देखा है कि हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भी यही शैली रही है, तो क्या नरेश मीणा फॉलोअर हैं क्या किसी की शैली मैं के? तो किसी का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय से निकला हुआ हूँ और मैं अपने तरीके से काम करता हूँ और मैं एकदम नेचुरल हूँ। मुझे प्रकृति ने जैसा बनाया है वैसा हूँ। मुझे झूठ साज प्रपंच या मुझे वो नहीं आता, मैं तो जैसा हूँ वैसा हूँ। नहीं, आप कह रहे हैं कि फॉलोअर नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि आपने किस किस नेता को कैसे कैसे समर्थन दिया है, उनको खुद को अगुवाई में साथ दिया है। 2 अक्टूबर की जो शिप्रापत की रैली हुई, वहाँ खून से तिलक कर रहे हैं अपने नेता का। जी, मैं लड़ने वालों को पसंद करता हूँ। मैं शिबू सोरेन को पसंद करता हूँ, मैं कर्नल साहब को पसंद करता हूँ, राजेश पायलट साहब को पसंद करता हूँ। मैं उन लोगों को पसंद करता हूँ जिनको जनता पसंद करती है। किरोड़ीलाल जी को अगर जनता पसंद करती है तो नरेश मीणा पसंद करता है। हनुमान जी बेनीवाल को पूरी जनता पसंद करती है तो नरेश मीणा पसंद करता है। मैं, और यही कारण है आज सारी आम आदमी पार्टी मेरे साथ आना। और सबसे बड़ी बात, मुझे भारत में 4 ही शंकराचार्य हैं, उनमें से एक जगत गुरु शंकराचार्य ने अगर नरेश मीणा को आशीर्वाद दिया तो नरेश मीणा में कुछ दिखा होगा उनको। भरत सिंह जी कुंदनपुर ने मुझे आशीर्वाद दिया तो उनको कुछ दिखा होगा नरेश मीणा में। इसलिए ये तो आप लोग जो मीडिया वाले हैं बार बार गुस्सा गुस्सा गुस्सा, ये ठीक नहीं है। नहीं, तो नरेश मीणा अगर हनुमान बेनीवाल को या लड़ने वालों को पसंद करते हैं, तो नरेश मीणा को अंता में कौन कौन पसंद कर रहा है? मुझे अंता की वो प्रत्येक पीड़ित परिवार पसंद कर रहे हैं जिनकी हत्याएं की गई, जिनको जेलों में भेजा गया, जिनको प्रमोद जैन भाई और प्रमोद जैन भाई के हर गांव में बेटे गुंडों ने गांव को बर्बाद कर रखा है। पूरे सारे विकास के काम उनके अपने घरों में कर लिए और यहाँ पे शमशान घाटों के रास्ते नहीं है, शमशान घाटों की दुर्व्यवस्था हो रही है, तो दुर्दशा। तो इसलिए वो तमाम लोग किसान परेशान हैं। आज दिन तक यहाँ किसानों की बात नहीं हुई। 4 लोग यहाँ पर कुंडली बनाकर 4 लोग पूरे आड़ती को खाने का काम कर रहे हैं। ओम बिरला, शांति धारीवाल, प्रमोद जैन भाई, प्रताप सिंह भी अलग अलग पार्टी में होने के बाद भी चारों एक है। प्रमोद जैन भाई की पत्नी जिला परिषद चुनाव लड़ती है, जिला प्रमुख के लिए 12 वोट आते हैं, बीजेपी के 13 वोट आते हैं, लेकिन प्रताप सिंह भी 1 वोट को प्रमोद जैन भाई को दे देता है और 13 वोट होने के बावजूद 12 वोट वाली जिला प्रमुख बन जाती है। प्रहलाद गुंजल कोटा में चुनाव लड़ते हैं तो ओम बिरला, शांति धारीवाल और ये प्रमोद जैन भाई उनको चुनाव हराते हैं सारी टीम को लगाकर। लेकिन प्रहलाद गुंजल तो आपके साथ भी नहीं है, उन्होंने कह दिया भले फोटो लगा लो, लेकिन पार्टी में है, कांग्रेस में है तो मेरे साथ क्यों रहेंगे? लेकिन वो भरत सिंह जी भी तो कांग्रेस में थे। भीष्म पिता में भी तो कौरवों के साथ थे ना, लेकिन आशीर्वाद तो अर्जुन को था। उसी तरह अर्जुन की जैसा उनका आशीर्वाद था, उसी तरह गुंजल साहब का आशीर्वाद नरेश के साथ है। तो नरेश मीणा कह रहे हैं कि जैसे भीष्म पिता में कौरवों के साथ थे, लेकिन उनका आशीर्वाद अर्जुन को था, पांडवों को था, वैसे ही
नरेश मीणा के साथ में जनता का आशीर्वाद है। 14 तारीख को नतीजे आएंगे। ईवीएम किसके पक्ष में ज़्यादा तेज आवाज़ करेगी ये 14 नवंबर को ही पता लगेगा, लेकिन उससे पहले नरेश मीणा आश्वस्त दिख रहे हैं कि इस त्रिकोणीय मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का कोण है, बाकी दोनों कोण नीचे रह जाएंगे। कैमरा पर्सन सुशील के साथ अंता से शशि मोहन, एनडीटीवी इंडिया।